मंत्री जम्मू कश्मीर सईद बशारत बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुखारी साहब, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर। किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कई जब सुनवाई हो रही थी कई तल्ख टिप्पणियां की थी, केंद्र सरकार से भी कई जवाब मांगे थे, वहीं याचिकाकर्ताओं ने भी कई टेक्निकलिटीज को अपनी याचिका में दाखिल किया था और आज सुप्रीम फैसला आया है। किस तरीके से इसे डिकोड किया जाएगा सर? हमें तो अफसोस ही है सबको, मुझे, हम सबको, जितने भी हम लोग हैं, हम सब अफसोस में हैं इस वक्त कि हमारे साथ जो वादे थे या जो हमें मिला था या जिस बुनियाद पर हमारा इलाक हुआ था, ये दो पार्टीज के दरमियान इलाक हुआ था और दो पार्टीज जब इलाक करते हैं तो आपसी मशवरे के साथ इलाक करते हैं, उसके बाद उस पर अमल करते हैं। अब यहाँ पे यूनिलैटरली सारा कुछ वापस लिया गया। इट इज लाइक दैट, एक ज्यादा इन्वेस्ट करेगा दूसरा कम करेगा, तो एक दिन वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला उसको सब कुछ निकाल देगा और सब कुछ छीन लेगा। ये तो वैसी ही बात है। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरीके से विकास हो रहा है उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है इस फैसले की आड़ में? देखिए, अगर आप मुझे खाना खिलाने से पहले मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मुझे वो खाना पचेगा नहीं। इज्जत और एहतराम सबसे बड़ी बात है। हमने इज्जत के साथ उस वक्त के हिंदुस्तान और सेक्युलर इंडिया के साथ इलाक किया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान बना इसलिए कि वो दो मुल्क बने मजहब की बुनियाद पे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना, हमारे लोगों ने, जितने भी लीडर थे उस वक्त। तो एक एतबार और एक मोहब्बत, एक एहतराम, आपसी मेलजोल, आपसी बाहम राब्ते के तहत चुना था। अब एक तरफा आप कोई बात करेंगे तो कबूल कैसे होगी? अच्छा कैसे लगेगा? मुझे बताइए आप। नहीं सईद साहब, लेकिन विकास को नजरअंदाज किया जा रहा है और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनसे मेरा सवाल मैंने आपसे कहा था ना, व्हाट विकास, कब किस विकास की बात कर रहे हैं आप? बुखारी साहब, हम विकास की बात कर रहे हैं जब 11 महीने में 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। 2023 तो आपका कहना है, आपका ये मानना है कि टूरिस्ट, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, आपका ये मानना है कि टूरिस्ट पहली बार आया है यहाँ पे? क्या आपका ये मानना है कि गुलमर्ग पहली बार इजाद हुआ, डल लेक पहली बार बना? बुखारी साहब, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए आप। आपने मुझसे पूछा ना, एहतरामन में गुजारिश करता हूँ जी, प्लीज। विकास क्या करते हैं आप? मैं अब 9 साल में मिनिस्टर रहा, मैंने 1000 करोड़ से ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया। वो कहां से लाया मैंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही तो लाया। कौन सी रुकावट थी मुझे उस वक्त 370 उसमें? सारा कुछ तो वहीं से आया। नाबार्ड वहां से आया, LIC वहां से आया, PMGSY वहां से आया, NRDWP वहां से आया। हमने स्कूल बिल्डिंग्स बनाई रमसा के तहत, SSA के तहत। हमने हॉस्टल बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, सड़कें बनवाई, पानी पिलाया लोगों को। जो मिस्टर मोदी जी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने 19 में हर जल हर घर नल का प्रोग्राम दिया। मैंने 2009 में स्टार्ट किया और 350 करोड़। मैडम, ठीक है, लेकिन बुखारी साहब, आप मानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई विकास नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में? लेट मी जस्टिफाई माय आर्गुमेंट। यस प्लीज। 350 करोड़ मैंने एक ही जिस डिपार्टमेंट के अंडर, जो PHE कहलाता था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में लाया। मुझे किसी ने रोका नहीं उस वक्त कि वहां पे आर्टिकल 370 है कि आप पैसा नहीं ले सकते। मुझे बताइए अब जो हुआ, दिस इज, हमारे पास इख्तियार थे, आर्टिकल 370 था, दैट वाज अ रियलिटी। नाउ दिस इज द रियलिटी। यह भी हकीकत है, दिस इज रियलिटी। अब मुझे लगता है कि इसके बाद कोई किसी के बस इस बात के लिए जाएगा नहीं। किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इज द टोटल अल्टीमेट अथॉरिटी। लेकिन ठीक है बुखारी साहब, आई हैव हर्ड यू इनफ। आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे तो अनुच्छेद 370 कोई रोड़ा नहीं था, वो कोई काटा नहीं था विकास में। तो क्या अनुच्छेद 370 हटने के बाद आप ये कह रहे हैं कि विकास रुक गया? मैंने कब कहा? ऐसा ही तो आप कह रहे हैं। नहीं तो फिर आप मान क्यों नहीं रहे? आप मान क्यों नहीं रहे कि 370 का कोई फर्क नहीं है सर? ये एक इच्छा शक्ति है। मैडम, जिस पोजीशन पे आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, इसका मैं गुरु रह चुका हूं। मेरी अर्ज सुने आप। ये आपने कहा कि 370 जाने के बाद विकास हुआ। बुखारी साहब, मैंने कहा इससे पहले भी होता था। मैंने ये कहा कि बुखारी साहब, डोंट मार्क पर्सनल कमेंट्स। It is about Article 370. It is not about my position and what I'm representing. मैडम, I respect you. आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं रिस्पेक्ट करो आपकी। आप ही ने कहा कि दफा 370 जाने के बाद विकास हुआ। मैंने आपको कहा कि उससे पहले भी विकास होता था। मैंने ये नहीं कहा कि इसके बाद नहीं होगा। I didn't say that. लेकिन आपने ये कहा। बुखारी साहब, फिर क्या फर्क पड़ गया? क्या बदल गया? अनुच्छेद 370 विकास एक देखिए बुखारी साहब, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन एटलीस्ट।
देखिए, बात विकास की हो रही है। आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, आप भी चाहेंगे कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, जनता का विकास हो। ठीक है, अनुच्छेद 370 को इस मंशा के साथ हटाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ये मानती थी कि वो एक कांटा है जिसे हटा देना चाहिए, और हटा दिया गया। उसके बाद भी कोई बहुत कुछ नहीं बदला। थोड़ी इनसिक्योरिटीज राजनीतिक पार्टियों को वहां पर जरूर हो रही है, लेकिन विकास तो हो रहा है जिसके लिए आप भी अग्रसर थे, जिसके लिए केंद्र सरकार भी अग्रसर। फिर इतना रोष, इतनी निराशा क्यों? आप सिर्फ विकास की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसने कहा विकास विकास विकास? हमने कब का विकास नहीं हो रहा है? कौन सा जित विकास नहीं हो रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, ये जो हमारी रेल यहाँ चल रही है, क्या कल आई? ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, क्या कल आया? तो फिर इतनी आपत्ति क्यों जब सुप्रीम कोर्ट तो फिर मैं यही कह रहा हूं ना, ये तो कल तो नहीं आया ना, ये तो पहले से है मैडम। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्यों के साथ फैसला सुना दिया तो फिर इतनी निराशा क्यों? मैं यही कह रहा हूं ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन हमें अफसोस है। क्या हमें अफसोस जताने का हक नहीं है? हम तो शहरी है ना, कि नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल है। चलिए, आप कहते हैं अफसोस ना करें, मैं नहीं करता हूं। चलिए जी, मैं खुश हूं। और बताइए, और पूछिए। नहीं बुखारी साहब, मुझे आपका रिएक्शन नहीं, मैं आपकी बात सुन लेता हूं। मैं खुश, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुश हूं। बताइए और पूछिए, क्या पूछना और? तो मुझे आपसे ये जानना है कि आगे की रणनीति क्या? अच्छा, इस बात को तो मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक डेट निर्धारित कर दी, एक डेट तय कर दी, जिस चीज के लिए आप बार बार सवाल उठा रहे थे कि चुनाव कब होंगे, विधानसभा चुनाव कब होंगे, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तिथि निर्धारित कर दी, स्टेटहुड के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो इस पर तो आप थोड़े कहीं ना कहीं संतोषजनक होंगे, आप थोड़े रिलीव्ड होंगे। बहुत एहसानमंद है हम, बहुत एहसानमंद। इलेक्शन कमीशन ऑफ, सुनिए मेरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो एक हमारे एक्टर हैं, राजकुमार राव शायद नाम है उनका। उन्होंने एक फिल्म में काम किया, उसमें शायद इलेक्शन के एतबार से कुछ रोल उन्होंने किया, और उन्होंने राजकुमार राव जी को एहतराम करके उनको इलेक्शन कमीशन का एम्बेसडर बनाया। आपको मालूम होगा, ठीक है? वो एक रियल लाइफ है मैडम, रियल लाइफ। रियल लाइफ में 1990 पार्लियामेंट इलेक्शन से 96 2002 कितने रियल लाइफ हीरोज हैं यहाँ पे, चाहे वो सरकारी मुलाजिम रहे होंगे या मुख्तलिफ पार्टीज के वर्कर्स या कैंपेनर्स होंगे, जिन्होंने जान जोखिम में डाल के इलेक्शन का इनेकाद करवाया और कईयों ने अपनी जानें खो दी। वो रियल लाइफ हीरोज हैं, और वो रियल लाइफ हीरोज जो है, उनकी इस रियासत की यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने जानें कुर्बान कर दी। और मुझे बताइए आप, लास्ट ईयर जब कर्नाटक इलेक्शन से, गौर से मेरी बात सुनिएगा जी, अमित शाह जी जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फरमाया कि सवाल के जवाब में जब भी इलेक्शन कमीशन हमें रिपोर्ट मांगेंगे हम देंगे। उसके बाद जब चीफ साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हमें स्टेट गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगनी है, उसके बाद ही फैसला करेंगे। साल भर के बाद परसों चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही बात की थी दोबारा। तो क्या मैं आपके जरिए से ये सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मुझे इजाजत है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये पूछूं कि क्या आपने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खत लिखा? अगर लिखा, उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ में या ना में? या क्या मैं अमित शाह जी से पूछ सकता हूं कि क्या आपको इलेक्शन कमीशन से कोई खत आया? अगर आया तो आपने क्या लिखा? कोई पता नहीं। क्या एज सिटीजन हमारा ये हक नहीं बनता है जानने का कि आप 5 स्टेट्स के इलेक्शन अभी अनाउंस करते हैं, यहां पर खामोश बैठे हैं? मुझे बताइए, आप पूछिए ना मेरी, हमारी तरफ से आपका भी हक बनता है पूछना। नहीं बिल्कुल। तो आप रियल लाइफ, देखिए, आप रियल लाइफ हीरो को आप एम्बेसडर बनाते हैं, एक्सेप्टेड। अच्छा लगा मुझे, किसी का स्क्रिप्ट, किसी की डायरेक्शन, किसी का कोई प्रोड्यूसर, देखिए वो बिल्कुल अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। उनको एम्बेसडर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो जनता के बीच प्रचलित हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे इंस्पायर होकर वोट देने पहुंचे, और जो लोग उन्हें पसंद करते हैं एज ए हीरो, वो अपने हीरो को जब एक एम्बेसडर के तौर पर देखेंगे और फिर जब वो अपील करेगा तो लोग बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट मैटर बुखारी साहब। मैडम मैंने कब, अरे मैडम मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ ना, मैंने ये नहीं कहा। नहीं बुखारी साहब, रियल लाइफ हीरोज, अच्छा ठीक है ना, यार रियल लाइफ हीरोज रहे हैं, यहाँ लोगों ने जाने दिए। अच्छा, यहाँ लोग कब्रिस्तान में आबाद हैं, लोग जिन्होंने इलेक्शन के लिए काम किया। यहाँ मिनिस्टर को मारा गया, यहाँ मिनिस्टर्स मरे, स्ट्रीट पे मिनिस्टर में, आपको नहीं मालूम? बुखारी साहब, यहाँ मिनिस्टर्स ने जान दी, यहाँ वर्कर्स ने जान दी, यहाँ के मुलाजिमीन ने मुश्किल हालात में इलेक्शंस का इनेकाद करवाया है, मुश्किल हालात में इलेक्शंस का इनेकाद करवाया है लोगों ने। मानेंगे कि इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा अपने इस डिसीजन में, इस मामले पर अगर इलेक्शन की मैं खासतौर पर बात कहूं तो लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब इलेक्शन कमीशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 के अंदर अंदर इलेक्शन हो और जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाए। मेरा सवाल ये था, आप राजकुमार राव को ले आए बीच में।
मैं इसलिए नहीं, आप डिफरेंस नहीं समझ शायद। मैंने कहा रियल लाइफ हीरोज और रियल लाइफ हीरोज को भी आप, उनकी भी आप एहतराम कर लीजिए, उनके इलाके में इलेक्शन करवाइए। दैट्स माय पॉइंट। और तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हमारी तरफ से तो अब तो होंगे इलेक्शन। आप मेरी तरफ से, आप मेरी आवाज सुने ना, आप एंकर हैं, आपसे गुजारिश कर सकते हैं, आप हमारी तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछिए कि आपने हमारे रियल लाइफ हीरोज को आपने मद्देनजर क्यों नहीं रखा, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये जरूरी है क्या, लाजमी है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन दे? क्या ये लाजमी है? देखिए बुखारी साहब, देखिए इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कहा था कि जैसे ही सरकार उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी, जो भी घटनाएं होती थी, आपके समय में आप भी बखूबी जानते हैं स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं किस तरह से होती थी, वहां पर किस तरह से इंटरनेट बंद होते थे, किस तरह से वहां पर चीजें होती थी, आतंकवाद घुसपैठ किस कदर होता था, ये आप भी बखूबी जानते हैं। आप इस बात को मान नहीं रहे, वो बात अलग है। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो तस्वीर बदली है, सर बदली है। नहीं मैडम, नहीं, यू आर ऑन एयर। मैंने कब कहा मैं नहीं मान रहा हूं? व्हेन डिड आई से दिस? ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है आपसे तो क्या आप खुद ही मेरे बदले बोलेंगे। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये रिमार्क वापस ले, दैट आई एम अ लायर, आई एम नॉट अ लायर, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स। इफ यू वांट आई कैन टेल यू द नंबर्स आल्सो, इफ यू वांट आई कैन टेल यू द नंबर्स एज वेल। आप अंदाजा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी जम्मू कश्मीर में, बुखारी साहब, क्या आप ये मान रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तब के हालातों में और आज के हालातों में दिन रात का अंतर है? 2023 में एक भी स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं नहीं हुई है, आतंकवाद की घटनाओं में कितनी कमी है। 2021 के बाद 30 सालों बाद जम्मू कश्मीर में थिएटर्स खुले हैं, क्या आप ये बात मान रहे हैं? आप क्यों प्रिज्यूम करते हैं कि मैं क्या बोलूंगा? आप मानिए ना, यू सेड आई एम अ लायर, मैं तो आपको आंकड़ा बता रही हूं। आप मेरी अर्ज सुने, हालात में बेहतर सुधार है, लेकिन अभी भी लोग मरते हैं। अभी एक इंस्पेक्टर मरे, उससे पहले डीएसपी मरे, अभी कल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ये मानते हैं कि हालातों में सुधार हुआ है? अभी कई कश्मीरी पंडितों को मारा गया। हाँ, फर्क है, लेकिन सिलसिला जारी है। आप मानते हैं कि फर्क है, और आपकी नाराजगी भी मैं समझती हूँ, आपकी नाराजगी इससे है, आपकी नाराजगी इलेक्शन कमीशन से भी है कि लंबे समय से चुनाव की मांग हो रही थी, लेकिन नहीं हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल उठाना ना आपका अधिकार है ना मेरा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, उसके लिए बीजेपी की क्या तैयारी, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या हमारा कोई हक नहीं पूछने का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्शन कब होंगे? बुखारी साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखे इलेक्शन कमीशन को भी कई बार निशाना बनाया है। सवाल आपने पूछा और उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में मुझे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रगुजार उन्हें बता दिया, लेकिन हमें जवाब चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, एहसान है, उन्होंने बता दिया। दिस इज अ बेसलेस आर्गुमेंट व्हिच वी आर डूइंग। इट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए, जिस चीज को आपको लेकर नाराजगी थी उसका जवाब आपको मिल चुका है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार न्यूज़ 18 के साथ साझा करने के लिए।